नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं। आज से लगभग 15 साल पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बस किसी तरह घर का गुजारा हो जाता था। हमारे पिताजी और मोहल्ले के कुछ लोग मिल करके उनका विवाह करवाए। उस समय भैया साइकिल से कपड़े की फेरी करते थे। दिन रात गली मोहल्ले में साइकिल चलाते, रेडीमेड कपड़े बेचते, तो कभी आइसक्रीम तो कभी मूंगफली बेचाते। किसी भी एक चीज़ पर टिके नहीं रहते, मतलब कि जो काम मिल जाता वही काम कर लेते। हालांकि मेहनत बहुत करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह काफ़ी नहीं था। उनकी धर्मपत्नी जी भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन व्यवहार से वो बहुत सुशील और सज्जन थे। विवाह के समय वो 12वीं पास थी और भैया 10वीं फेल। फिर भी उनका विवाह हो गया। इसी बीच भैया के दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि उन्होंने भाभी को आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए भाभी को खूब प्रेरित किया। पैसा जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं था, फिर भी भैया कर्ज उधार लेकर के बीए में एडमिशन कराए। लोगों के ताने सुने। लोगों ने कहा कि 2 रोटी सुकून से खाओ, कहाँ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ गए हो। लेकिन वो किसी की नहीं सुने और भाभी को पढ़ाया और भाभी खूब मन लगा कर पढ़ी। भाभी ने पहले बीए किया, फिर एमए किया, फिर बीएड किया और शिक्षक बनने का एक कोर्स किया, कोचिंग आदि किया। और फिर एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और एक स्कूल में शिक्षिका हो गई। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। भैया आज परचून की दुकान चलाते हैं और भाभी इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं। साइकिल की जगह अब स्कूटी आ गई। झोपड़ी से 2 मंजिला मकान हो गया, लेकिन शिक्षिका होने के बावजूद उनका स्टेटस आड़े नहीं आया। जब भी गर्मी की छुट्टी होती, भाभी दुकान पे बैठती और भैया का हाथ बटाती और भैया अपनी मेहरारू और दोनों बच्चों को पीछे बैठाकर बाजार घुमाने ले जाते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या ये असली प्रेम है कि नहीं? क्या इस प्रेम की सबको ज़रूरत है कि नहीं? प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरी कहानी शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार।